रविंद्र जडेजा के हवा में उठाकर खेले गए इस शॉट के साथ ही पूरी भारतीय टीम यहां ऑल आउट हो चुकी थी और ऐसा करके पाकिस्तानी खिलाड़ी भरे मैदान में ऐसे उछल उछल करके नाच रहे थे जैसे मानो भारत अब तो ये मैच कभी जीत ही नहीं सकता। लेकिन रुको जरा ठहरो भाई, अभी इतनी जल्दी भी क्या है, जितना जश्न मनाना है मना लो अभी, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद तुम्हारे आंसू रुकने वाले नहीं हैं। भले ही भारतीय गेंदबाजों के पास लड़ने के लिए रन थोड़े कम जरूर थे, लेकिन भारत को ना सिर्फ ये मैच जीतना था बल्कि भारत की इज्जत भी यहाँ दांव पर लगी थी। यही कारण था कि भारतीय टीम करो या मरो का समर्पण लेकर इस स्कोर को डिफेंड करने मैदान पर उतरती है। पाकिस्तान पे दबाव बनाने के लिए यहाँ भारतीय टीम के लिए ये जरूरी था कि पाकिस्तान को पहला झटका जल्द से जल्द दे दिया जाए और यहाँ भारतीय टीम की गेंदबाजी भी अच्छी हो रही थी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा था। पारी के तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार की एक घातक गेंद ने भारत को वो सफलता भी दिला दी जिसकी जरूरत भारत को थी। बिना खाता खोले ही कामरान अकमल का टिकट काटकर उन्हें पवेलियन रवाना कर दिया गया था और महज 3 रनों के स्कोर पर ही भारत को पहली सफलता भी हाथ लग गई थी। अकमल के जाने के बाद पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ाने मैदान पे आता है यूनुस खान, जिसने भुवनेश्वर कुमार पे काउंटर अटैक करते हुए पॉइंट की दिशा में एक दंदनाता हुआ चौका जड़ डाला था। वहीं दूसरी छोर से नासिर जमशेद ने भी मोहम्मद शमी पे धावा बोला और अपने पारी का पहला चौका लगा दिया। लेकिन एक बार फिर से भारत को एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिलवाया भुवनेश्वर कुमार ने, जिन्होंने यूनुस खान को क्लीन बोल्ड करते हुए मात्र 14 के स्कोर पर पाकिस्तान को दूसरा भी झटका दे दिया। पूरी भारतीय टीम को 167 रनों पर आउट करने के बाद जो लोग इस मैच को अपनी जागीर समझ रहे थे, उनको खून के आंसू रुलाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। यहाँ से आगे पाकिस्तान के नए बल्लेबाज मिसबाउल हक का भी टिकट लगभग काट ही दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से बस सेकेंड स्लिप के 2 इंच पहले गेंद गिरी। फिलहाल मिसबाउल हक ने 30 गज घेरे के ऊपर से उठा करके हवा में मारा है ये शॉट, गेंद गैप में है, मिल जाएगा चौका। भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर मिसबाउल हक का बेहतरीन शॉट, एक और चौका पाकिस्तान के पारी में जुड़ता हुआ। फिलहाल भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर नासिर जमशेद ने भी ढूंढ लिया है गैप, मिल जाएगा एक और चौका। यहाँ गेंदबाजी में भारतीय टीम ने परिवर्तन जरूर किया था, लेकिन ईशांत शर्मा की भी गेंद पर मिसबाउल हक ने एक और चौका लगा दिया। यहाँ से आगे भी नासिर जमशेद और मिसबा ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पे काउंटर अटैक करना जारी रखा और इन दोनों की बढ़ती पार्टनरशिप एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए सर दर्द बनने लगा था। देखते ही देखते पाकिस्तान का स्कोर 50 रनों के पार जा चुका था और इस मैच में बने रहने के लिए अब भारतीय टीम को इस जोड़ी को तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान के ये दोनों बल्लेबाज दोनों ही छोरों से लगातार चौके पे चौके ठोके जा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम को यहाँ इस बार ब्रेक थ्रू दिलवाया चाचा अश्विन ने, जिन्होंने नासिर जमशेद का विकेट लेकर एक बार फिर से इस मैच में भारत की वापसी करा दी। हालांकि तीसरा विकेट गिरने के बाद भी मिसबाउल हक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने ईशांत शर्मा की गेंद पर भी एक और चौका जड़ दिया और फिर रविंद्र जडेजा की गेंद पर भी उमरान अकमल ने एक चौका जड़ते हुए पाकिस्तान के स्कोर को 95 रनों तक पहुंचा दिया था। पाकिस्तान की तरफ से लगने वाला अब हर एक चौका भारत की जीत की उम्मीदों को तोड़ रहा था। उमर अकमल के बल्ले से निकले इस चौके के साथ ही अब पाकिस्तान का स्कोर 110 रनों तक का पहुंचा था, यानी कि अब पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 58 रन चाहिए थे और 7 विकेट अभी भी उसके हाथ में थे। लेकिन तभी आता है इस मैच में एक बड़ा ट्विस्ट। मिसबाउल हक जो पाकिस्तान के लिए ढाल बनकर के खड़ा था, उसको चाचा अश्विन ने पवेलियन की राह पर भेजकर थोड़ा ही सही पर मोमेंटम को भारत की तरफ जरूर मोड़ दिया था। फिलहाल ईशांत शर्मा की गेंद पर शोएब मलिक ने लगा दिया है चौका और इस चौके के बाद अब पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ 48 रन। लेकिन इसी बीच ईशांत शर्मा की एक और घातक गेंद, जिसका शोएब मलिक के पास नहीं था कोई जवाब, 119 पे 5वां विकेट भारत का लग चुका था हाथ। पल पल गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ ये मैच, जिसका पलड़ा कभी पाकिस्तान की तरफ झुक रहा था तो कभी भारत की तरफ।
फिलहाल उमर अकमल ने हवा में उठाकर खेला है ये शॉट, लेकिन किस्मती था उकमल क्योंकि गेंद गिरी है वहां, फील्डर खड़ा नहीं था कोई जहां। लेकिन इस बार नहीं बचेगा उकमल क्योंकि चीते बनकर के विकेट के पीछे खड़े थे धोनी और बिजली की रफ्तार से स्टंप गिरा करके 125 पे पाकिस्तान को छठा झटका दिया। यहाँ से आगे नए बल्लेबाज उमर गुल ने पॉइंट की दिशा में एक चौका लगाकर पाकिस्तान की जीत की उम्मीद को तो जिंदा जरूर रखा था, लेकिन फिर ईशांत शर्मा ने उमर गुल की बत्ती को गुल करते हुए 144 के स्कोर पर पाकिस्तान के 7वें विकेट का भी पतन कर दिया। हालांकि अब भी इस मैच को जीतने के लिए पाकिस्तान को 23 बॉल में सिर्फ 24 रन ही चाहिए थे। यही कारण था कि ये मैच रोमांच की सारी हदों को पार कर अब अपने उफान पर आ पहुंचा था। यहाँ से आगे पाकिस्तान अभी बड़ी मुश्किल से अपने पारी में 1 रन और जोड़ ही पाया था कि तभी घमंडी सईद अजमल का भी टिकट काट कर उसे पवेलियन विदा कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 23 रन और भारत को जरूरत थी 2 विकेट की। अब पाकिस्तान की तरफ से मैदान पे बल्लेबाजी के लिए पहुंचता है जुनैद खान, जो पहली ही गेंद पर शॉट मारकर रन के लिए भाग पड़ता है। दोनों ही बल्लेबाज एक ही छोर पे और ये रन आउट। पाकिस्तान का यहाँ पे 9वां झटका लगता हुआ। भारतीय खिलाड़ी खुश, भारतीय दर्शक खुश और अब भारत को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट की है जरूरत। लेकिन इसी बीच ईशांत शर्मा की गेंद पर मोहम्मद हाफिज ने एक चौका लगाकर टेंशन एक बार फिर से भारत के ऊपर लाद दिया। और हद तो तब हो जाती है जब ईशांत शर्मा के उसी ओवर में मोहम्मद हाफिज ने बैक टू बैक दूसरा चौका ठोक पाकिस्तान के स्कोर को 156 रनों तक पहुंचा दिया। ईशांत शर्मा के ओवर की आखिरी गेंद जहां शॉर्ट लेग पे हाफिज एक क्विक सिंगल लेना चाहता था, बढ़िया थ्रो, लेकिन ईशांत शर्मा से एक आसान सा रन आउट मिस हो जाता है। ये क्या कर दिया आपने ईशांत भाई, पाकिस्तान की पारी यहाँ समाप्त तो हो ही गई थी, लेकिन आपने तो हाथ में आया लड्डू गवा दिया। यहाँ मोहम्मद हाफिज आधे पिच पर था, ईशांत शर्मा के पास काफी मौका था, लेकिन हड़बड़ी में हो गया बहुत बड़ा गड़बड़ी। लेकिन अपनी गलती को सुधारते हुए ईशांत शर्मा ने अगली ही गेंद पर जबरदस्त वापसी करी और मोहम्मद हाफिज को युवराज सिंह के हाथों में कैच करवा मैच खत्म करते हुए हमेशा की तरह एक बार फिर से पाकिस्तान की बोलती बंद कर डाली। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हार गया पाकिस्तान और जीत गया हिंदुस्तान। जय हिंद, वंदे मातरम।